नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। मून जो कि जिसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं हमारे पृथ्वी के। तो ये हमने जो पिछले क्लासेस में बात की थी कि किस तरीके से जो हमारा चंद्रमा है वो हर रोज़ हमें आकाश में अलग अलग आकार का दिखता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, छोटा सा बात समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कैसे दिख रही हूँ, इस बारे में आपको कभी सोचा है आपने? प्रकाश मेरे में से तो आ नहीं रहा है, मैं लाइट का प्रकाश लेके आपके आंखों की तरफ फेंक रही हूँ, तब जाके वो आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं। तो इसको ऐसे समझिए, जो ट्यूबलाइट है यहाँ पे इस रूम में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है उससे जो प्रकाश मेरे में गिर रहा है, मेरे पे और इस पेपर पे समझ लीजिए, दो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। तो प्रकाश जो ट्यूबलाइट से आ रहा है मेरे और इस पेपर के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन जा रहा है। क्या जा रहा है? रिफ्लेक्शन। तो उसी से, और हाँ, आपको ट्यूबलाइट से भी डायरेक्ट आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन जा रहा है, डायरेक्ट आपका प्रकाश आंखों से ट्यूबलाइट पे भी ट्यूबलाइट से आ रहा है आपकी आंखों में। तो फिर इसको यहाँ पे आप समझेंगे कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों में सिर्फ सूर्य एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा चीज़ है जो खुद का ऊर्जा खुद बना सकता है, खुद का ऊर्जा खुद बना सकता है। तो ये हमारा एक ट्यूबलाइट जैसा काम करेगा। सूरज को आप समझ लीजिए वो ट्यूबलाइट है, ठीक है। पृथ्वी पे वो प्रकाश दे रहा है, मेरे को पृथ्वी समझ लीजिए, और चंद्रमा इस पेपर की तरह उसको समझ लीजिए, ठीक है। इस पेपर पे वो चंद्रमा की तरह, लाइक ट्यूबलाइट में जैसे लाइट गिर रही है वैसे वो इधर दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि मेरी और इस पेपर की खुद की कोई ऊर्जा नहीं है। हम लोग खुद ऊर्जा नहीं बना सकते, हम खुद अपना प्रकाश नहीं बना सकते। हम दूसरे का प्रकाश आपके आंखों तक फेंक ज़रूर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरे का प्रकाश जो भी आ रहा है हमारे ऊपर, और वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हुए, सूर्य जो प्रकाश पृथ्वी और चंद्रमा की तरफ गिरा रहा है, वो जब हम पृथ्वी से बैठ के देख रहे हैं तो हमें चंद्रमा भी इसी हिसाब से ऐसे जला हुआ दिख रहा है कि हाँ, वो खुद अपना एक प्रकाश दे सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे अपने फिजिक्स के चैप्टर्स में, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा इस चीज़ को ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन मतलब कुछ कहीं अपने मेन लाइट सोर्स से किसी चीज़ पे, किसी सतह पे, किसी परत पे अगर, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे भी मान लो, किसी भी चीज़ पे मान लो लाइट गिरती है, तो वो लाइट आपको वापस देती भी है आपके आँखों के ऊपर, तभी आपको ये दिखती है सामान, ये सामान दिखता है, ये चीज़ें दिखती है। इसी ही वजह से हमें चंद्रमा भी दिखता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमें चंद्रमा के अलग अलग आकाश में आकार कैसे दिखते हैं उसको समझने की तरफ। सूर्य की जो मान लीजिए किरणें आ रही है, सबसे पहले मैं इस नंबर 1 को लेके बात करूंगी। पहला अंक में ये वाला आता है। कैसे? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, लगभग बीच में चंद्रमा, ठीक है। मतलब वो सूर्य, मैं अभी ऐसा समझिएगा, वो लाइट जो है सूर्य है, मैं पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये मेरे बीच में, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ और सूर्य की किरणें भी मेरी आंखों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पा रही है, बीचों बीच है ये। तो फिर इस समय क्या हो रहा है, इस समय हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य की जो पूरी किरणें हैं वो मेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना, बीच में चंद्रमा आ जा रहा है। तो फिर इस समय को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो हमारे महीने के बीच में आता है। आप लोग देख सकते, बहुत सारे अमावस्या, हम दिवाली के दिन जो अमावस्या मनाते हैं, क्या होता है उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दिन के बाद, अब ये पूरा जो साइकिल है ना, ये पूरा जो चक्र है, ये हम 30 दिन में पूर्ण हो जाता है, लगभग भी 30 दिन में पूर्ण हो जाता है ये जो चंद्रमा का चक्कर है पृथ्वी के आर पार। अब एक और फन फैक्ट जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, फन फैक्ट क्या है, सूर्य जो है हमेशा अपना एक ही साइड
पृथ्वी को दिखाता है। क्योंकि इसका भी रीज़न है। आपको जो रोटेशन और रिवोल्यूशन वाला मैंने पार्ट समझाया था उसमें क्या था, जो रोटेशन किसी एक सेलेस्टियल बॉडी का अपने एक्सिस पे होता है, अपनी जगह पे खड़े खड़े होता है, और एट द सेम टाइम अगर वो एक किसी के आर पार चक्कर लगाता है, वो चीज़ अगर वो स्पीड अगर मैच हो जाए तो कभी आपने सोचा क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए। ये जो चंद्रमा है ये अपने आर पार घूम रहा है, अपने आर पार चक्कर लगा रहा है, और साथ साथ ये पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये इतना जोर से चक्कर ही नहीं काट रहा है कि इसका कभी दूसरा फेस मुझे दिख पाए, पहला फेस ही दिखता रह जा रहा है। कैसे? जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, बहुत स्लो घूम रहा है पृथ्वी के कंपैरिजन में, तो ये घूम तो रहा है, ये चंद्रमा घूम तो रहा है, बट उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि उतनी देर में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर काट ले रहा है। समझ पा रहे हैं? वापस समझते हैं। पृथ्वी के आर पार चक्कर लगाना और चंद्रमा का खुद का अपना एक चक्कर लगाना, जो स्पीड है, जो गति है, वो लगभग बराबर है। इसी वजह से चंद्रमा हमेशा अपना एक साइड ऑफ द चेहरा ही हमें दिखाता है, एक साइड का ही चेहरा दिखाता है। कैसे? थोड़ा सा समझिएगा। चंद्रमा अपने आर पार ऐसे घूमेगा, चंद्रमा अपने आर पार ऐसे घूमेगा, और पृथ्वी के आर पार ऐसे घूमेगा। इन दोनों मूवमेंट्स को साथ में करते हुए अगर अपन देखेंगे तो चंद्रमा घूम तो रहा है पर पृथ्वी के साथ साथ ही, और उसके सेम चेहरे के लिए। ये चीज़ पृथ्वी के लिए नहीं है। क्यों? पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा अपनी जगह पे काट लेती है, जिसके कारण ही हम दिन और रात देख पाते हैं। तो इस बात पे हम चंद्रमा को क्या बोलेंगे? चंद्रमा के एक तरफ हमेशा दिन है, दूसरी तरफ हमेशा रात है, हमेशा, अनंत काल से, अनंत से भी आगे तक, जब तक चंद्रमा है। रीज़न आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप थोड़ा सा खुद बैठ के सोचिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो जब चंद्रमा पूर्ण हमेशा अपना एक ही फेस हमको दिखाता है, दूसरा फेस नहीं दिखाता, वहाँ पे हमेशा रात रहती है, यहाँ हमेशा दिन रहता है। अब इसके साथ साथ अगर हम सूर्य का प्रकाश लेंगे तो अब हमें समझ में आएगा कि कितना कब चंद्रमा हमें दिख रहा है। तो सबसे पहला वाला अमावस्या वाला, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा। तब चंद्रमा का कोई भी प्रकाश, ऐसे प्रकाश मुझे दिखना चाहिए ना, अगर ऐसे प्रकाश इस पर गिर रहा है, वो मेरी आंखों पे आ रहा है तो मुझे ये दिख रहा है। ये इस बार दिखेगा ही नहीं, वो पहले ही मेरे आंखों पे प्रकाश आना बंद कर दिया इसने। तो इस टाइम पे क्या होता है? अमावस्या हो जाती है। इसको आप लोग चंद्र ग्रहण के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा नहीं आता, चंद्र ग्रहण कुछ स्पेशल केसेस में आते हैं। कब? अब मैंने क्या कहा, पूरी इसके रास्ते में नहीं आ रहा है, कभी कभी। अब जब पूर्ण ऐसा हो जाएगा कि मुझे एक भी प्रकाश का किरण नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा सूर्य जो है उस चंद्रमा के पीछे छुप चुका है, तब हो जाता है चंद्र ग्रहण। वरना अमावस्या कहलाता है, हमें दिखता नहीं है, आसपास रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो मुझे देखने में दिक्कत होगी चंद्रमा को। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब एग्जैक्टली पृथ्वी और सूरज के बीच में रहेगा हमारा चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा एग्जैक्टली। अमावस्या के टाइम ये दिखता नहीं है, थोड़ा सा आसपास रहता है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि इसको पृथ्वी के आर पार चक्कर काटने में लगभग 30 दिन लगते हैं, और अपने एक्सेस पे, अपने जगह पे घूमने में इसको 29 डेज, 29 दिन लगते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको किताब में भी मिल जाएगा। 30 दिन कब लग रहे हैं? जब वो पृथ्वी के आर पार घूम रहा है, पृथ्वी के आर पार, और 29 दिन इसको खुद के चक्कर लगाने के लिए लग रहा है, खुद के चक्कर। तो इतना सारा एक्स्ट्रा बात समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अमावस्या का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आधा, थोड़ा सा और 1-2 दिन निकलने के बाद जो हल्का चांद दिखता है, जिसको हम ईद का चांद भी कहते हैं, बहुत पतला सा चांद निकल के आता है, उसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं, या वैक्सिंग वर्धमान, मतलब जस्ट चालू ही हुआ है दिखना, ठीक है। बहुत पतला ऐसे पतले पतले चांद दिखते हैं, तब हमें एकदम पतले पतले चांद जस्ट निकलना चालू ही होते हैं, है ना। उसके अब
उसके 7-8 दिन बाद, जिस दिन अमावस्या हुआ, अमावस्या से 7-8 दिन बाद, और वैक्सिंग, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस है ना, थोड़ा 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 करके चांद रोज दिख रहा है। तब जो बीच ऐसा चांद दिखता है उसको हाफ मून कहते हैं इंग्लिश में, या अर्ध चंद्रमा। हाफ मून पोजीशन है ये, मतलब एक साइड मून का दिखेगा, दूसरा साइड नहीं दिखेगा, उसका आधा मून दिखेगा, आधा चंद्रमा हमको दिखेगा, ऐसा टाइप का दिखेगा ये डी शेप का। उसके 2-3 दिन बाद से हमें दिखना चालू होगा वैक्सिंग गिब्बियस फेज, यानी कुबड़ा। गिब्बियस मतलब कुबड़ा। कुबड़े को कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसका पीठ निकला हुआ होता है। इस चंद्रमा को भी हम ऐसे ही बोलते हैं। ये पूरी डी भी नहीं है और पूरी गोलाकार भी नहीं है, ऐसा कुछ होता है, ये इस टाइप का दिखने में होता है। उससे 1-2 दिन और आगे निकलेंगे, मतलब अमावस्या से 15 दिन, और ये आधे चंद्रमा से और 8 या 7-8 दिन, तब आता है पूरा पूर्णिमा। पूरा चांद हमें दिखता है। अब इसको ऐसे समझिए, पूरा चांद कैसे दिखा? अमावस्या में क्या था? चंद्रमा मेरे और सूर्य के बीच में था। मेरे और सूर्य के बीच में होने के कारण मुझे ये चंद्रमा नहीं दिख रहा था। जब ये थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मेरे और सूर्य के बीच में आना कम हुआ, तो ये मुझे थोड़ा सा इधर साइड वाला दिखा। इधर साइड वाला देखिए, थोड़ा सा चमक ज़्यादा होगी। आप इसको खुद घर पे करके देखिएगा तो समझ में आएगा। एक बॉल लीजिएगा, उसको ऐसे अपने किसी लाइट के सामने लेके थोड़ा सा ऐसे घूमते घूमते देखिएगा, तब बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये पहला था अमावस्या। उसके बाद जैसे ही थोड़ा मुड़ा, इस साइड वाला ज़्यादा लाइट दे रहा है, इस साइड वाला अंधेरे में रह रहा है, तो ये वाला ये वैक्सिंग क्रीसेंट मतलब वर्धमान वाला फेस हो गया। थोड़ा सा और आ गया है तो लगभग मुझे ये वाला एरिया अब ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा इस पर लाइट गिर रही है, तो ये अर्ध चांद हुआ। सेम ऐसे थोड़ा और आगे निकले जाएंगे, थोड़ा और इस साइड और निकल जाएंगे, तो क्या होगा? मुझे बहुत आधे से ज़्यादा पेपर दिखने लगा। अब जैसे ही मैंने इधर देखा ना, इस साइड जैसे ही किया मैंने, मुझे पूर्ण पेपर का पूर्ण एक एक अक्षर दिखने लगे। कैसे? क्योंकि अब मैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में हूँ। ये वही है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, मैं जो हूँ वो पूरा देख पा रही हूँ, क्योंकि इसका जो पूरा रोशनी है वो चंद्रमा पे गिर रहा है और फिर मेरी आंखों पे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरी आंखों तक आ ही नहीं रही थी सूरज की रोशनी। इसमें हो रहा है कि मेरे को पूर्ण दिख रहा है चंद्रमा। कैसे? क्योंकि इस पे पूरा अब सूर्य अपना प्रकाश डाल पा रहा है। तो इस दिन हो गया पूर्णिमा, मतलब अमावस्या से लगभग 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। और हमारे हिंदी कैलेंडर में पूर्णिमा को नए महीने से भी दर्शाते हैं हम लोग समझने के लिए इसको नए महीने का आरंभ भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर में आप देखिएगा, नए महीने का आरंभ भी पूर्णिमा से ही होता है। अब पूर्णिमा के बाद चांद जो है वो घटना चालू हो जाता है। पहले तो क्या हो रहा था, पहले अमावस्या के बाद चांद बढ़ रहा था, उसको देख रहे थे कि वो बढ़ रहा है, उसको बड़ा होता जा रहा है। पूर्णिमा तक वो पूर्ण स्वरूप में आ गया, अपने फुल गोलाकार अपना चेहरा दिखाया। उसके बाद वो घटना चालू हुआ। घटने को इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं? वेनिंग। घटने को पहले वेनिंग कह रहे हैं। ऊपर से क्या हो रहा है, अभी भी आधा तो हमें दिख ही रहा है, पूर्ण से थोड़ा कम, यानी गिब्बियस यानी कुबड़ा। फुल मून से गुबड़ा हुआ और आगे गए, मतलब पूर्णिमा से 8 दिन निकल गए, 7-8 दिन निकल गए, वो हो गया क्या? आधा हो गया। आधा ही चांद हमें दिख रहा है। इसको देखिएगा, पुराना वाला जो आधा था वो, अगर मान लीजिए अगर आप राइट साइड मान रहे हैं या अपने दाईं तरफ मान रहे हैं, तो जब पूर्णिमा के बाद आधा आएगा वो बाईं तरफ आ जाएगा। या आप अगली बार अपने पूरा ये 30 दिन का साइकिल ज़रूर ट्रैक करिएगा अपने आकाश में, ठीक है? आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या बताया, एक और फैक्ट कि पहले अगर मान लीजिए आप मान रहे हैं कि दाहिने तरफ आपका आधा चंद्रमा दिख रहा है, तो दूसरे पूर्णिमा के बाद हमें बाएं की तरफ आधा चंद्रमा दिखेगा। फिर आधे से अब थोड़ा और कम, यानी वेनिंग क्रीसेंट
वर्धमान, वेनिंग मतलब कम होता हुआ वर्धमान। फिर और 4-5 दिन बाद हमें अमावस्या दिखेगा, मतलब आधे मून से, आधे चंद्रमा से हम वापस अमावस्या की तरफ बढ़ गए। तो ये जो साइकिल है वो कुछ ऐसे जा रहा है, यानी अमावस्या से घटते घटते, अमावस्या से बढ़ते बढ़ते आधा, आधे से फिर पूरा पूर्णिमा, फिर वापस आधा, वो भी थोड़ा दूसरे साइड में, और फिर वापस अमावस्या। तो ये पूरा 30 दिन का, लगभग 30 दिन का एक पूरा साइकिल, पूरा चक्र है। और पूर्णिमा को हम महीने का अगर पहला दिन मान रहे हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो अमावस्या उसके 15 दिन बाद आएगा। तो इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिएगा ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे भी डाउट आ रहा है, एक बार ये एग्जाम्पल समझिएगा कि कैसे मून, चंद्रमा मेरे और सूर्य के बीच में था, और इस समय कैसे मैं चंद्रमा और सूर्य के बीच में हूँ। हाँ, अब ये एक और मन में, अगर यहाँ पे उत्पत्ति हो सकती है चंद्र ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति इस वाले पोजीशन में होगी, यानी जब मैं सूर्य और चंद्र के बीच में आ गई। इस केस में पृथ्वी जब सूर्य और चंद्र के बीच में आ गई तो उत्पत्ति हो सकती है सूर्य ग्रहण की। हमेशा ज़रूरी नहीं है, हमें बस कभी कभी ही वो सूर्य ग्रहण दिखता है, जब एग्जैक्टली वो एक दूसरे के एक रेखा में जब होते हैं, तभी ये ग्रहण देखना हमारे लिए मुमकिन है पृथ्वी से। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।